हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न 1 और 2 को। दोस्तों इसमें दो ही प्रश्न हैं, यानी कि 6.2 को हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या हमें दिया गया है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें टोटल 6 भाग दिए गए हैं, जिसमें हमें सभी के वर्ग ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वर्ग क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो जैसे इसमें पहला हमें दिया गया है 32। अब 32 का हमें वर्ग बताना है, तो इसको हम हल करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। 32 का वर्ग हम किस प्रकार से दिखाते हैं, इस तरह से, ठीक है। यानी कि जिस भी संख्या का वर्ग हमसे पूछा जाता है हम उसके ऊपर इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि अब 32 का वर्ग हमें बताना है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या का वर्ग हमसे पूछा जाए तो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे जो हमें मिलता है संख्या, वही उसका वर्ग होता है। जैसे कि 5 का वर्ग पूछा जाए तो क्या करेंगे, हम 5 को 5 से ही गुणा करेंगे, यानी कि 25। तो इस तरह से 5 का वर्ग हमारा 25 हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर आप 7 का वर्ग करेंगे, यानी कि 7 को 7 से ही गुणा, तो ये हो जाता है 49। तो इसलिए 7 का वर्ग 49 हो जाता है। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें वर्ग पूछा गया है। सबसे पहला इसमें है 32। तो 32 का वर्ग हमसे कहा गया है, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 को 32 से गुणा करेंगे। तो अगर आप 32 को 32 से गुणा करेंगे तो ये हमें संख्या जो मिलेगा वो 1024, यानी 32 का वर्ग 1024 हो जाता है। ये हमारा आंसर है। अगर आपको गुणा करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 32 गुणा 32। इसको आप करेंगे गुणा तो ये आपका ये सेम यही वाला मिलेगा, यानी 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 3 दूना 6 और ये 3 तिया 9, 4 6 6 12, 9 और 1 10। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1024 इसका 32 का वर्ग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे में हमसे पूछा गया है 35 का वर्ग। यहाँ पर आपको गुणा करके फिर बताना पड़ रहा है, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिसमें आपको बिना गुणा किए ही किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा है 35। अब 35 का वर्ग हमें करना है, यानी कि 35 गुणा 35। तो ये हमें जो संख्या प्राप्त होगा वो 1225, ठीक है दोस्तों। यानी 35 का वर्ग हमें 1225 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरे में हमें दिया गया है 86 का वर्ग, यानी हमें 86 का वर्ग बताना है। तो हम 86 गुणा 86 करेंगे तो ये हमें जो संख्या मिलेगा वो 7396 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सेम ऐसे ही इसमें चौथा है, चौथे में हमसे कहा गया है 93 का वर्ग। तो यहाँ पर 93 गुणा 93 करेंगे तो ये हमें 8649 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये है चौथा। अब देखिए पांचवे में हमसे पूछा गया 71 का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, 71 गुणा 71, तो ये हमें प्राप्त होगा संख्या जो 5041, ठीक है दोस्तों। सेम ऐसे इसमें छठे में देखिए 46 का वर्ग है, यानी 46 गुणा 46, तो ये हमें संख्या मिलेगा 2116। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से प्रश्न नंबर 1 का हल कर सकते हैं। इन सभी का हमें सिर्फ वर्ग पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का हल है। आप चाहे तो सेम ऐसे ही अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में हमसे कहा गया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। इसमें 4 भाग दिए गए हमें, जिसमें पहला हमसे पूछा गया है, इसमें एक सदस्य 6 है, इसकी बाकी 2 सदस्य हमें बतानी है। यानी कि पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है दोस्तों, इसमें टोटल 3 संख्याएं होती है, जिसमें से हमें पहले में 6 दिया गया है, 2 और संख्याएं हमें बतानी है कौन कौन सी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम 2m, दूसरा है m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा है m स्क्वायर माइनस 1, इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके हम संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं पाइथागोरस त्रिक के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो पहला हमें दिया गया है 6, उसको हम 2m के बराबर मान लेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी हमें पहला संख्या दिया गया होता है उसको हम इस पहले वाले फॉर्मूला के बराबर में मान लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम 2m बराबर 6 मान लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से हम यहाँ पर m का मान निकालेंगे पहले। तो देखिए m बराबर कितना आ जाएगा, 6, ये 2 यहाँ पर भाग में आ जाएगा, ये इस तरह से 2 2 तिया 6, यानी कि m बराबर कितना आ गया, 3।
तो ये m का मान आ गया 3। अब यहाँ पर हम ये दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज करके दूसरी संख्या निकालेंगे। तो देखिए m स्क्वायर प्लस 1 है, तो m का मान कितना आया है 3, तो 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 1, ये हो गया हमारा 10। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही अब हम तीसरा संख्या, ये तो हमारा दूसरा हो गया, अब तीसरी संख्या निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 यानी m का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 1 यानी कि ये हो गया 8। तो हमारे पास एक संख्या ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो हमें पाइथागोरस त्रिक प्राप्त हुए हैं यानी तीनों संख्याएं वे कौन कौन सी हो गई, एक तो हमें 6 दिया गया है, दूसरा ये 8 और तीसरा ये 10। तो इस तरह से ये 3 संख्याएं हो गई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हैं बाकी के भी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा हम कर लेते हैं। दूसरे में हमसे संख्या एक दिया गया है 14, बाकी 2 हमसे संख्याएं पूछी गई हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सेम ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहला है 2m, दूसरा है m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा है m स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमें दिया गया रहता है उसको 2m के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर 2m बराबर 14 मान लिया हमने। अब m का मान निकालेंगे, तो ये 14/2 यानी कि ये हो गया 7। तो m का मान आ गया हमारा 7। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि दूसरी संख्या निकालेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे यानी m स्क्वायर प्लस 1 का। तो देखिए m का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 1, तो ये हो गया 49 प्लस 1 50। ये आ गई हमारी दूसरी संख्या। अब तीसरी संख्या यहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यानी m स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए m कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 1 यानी कि ये हो गया 48। तो इस तरह से ये हमारा तीसरी संख्या आ गई। तो यहाँ पे अब हमें जो पाइथागोरस त्रिक मिले यानी कि तीनों संख्याएं हमें जो यहाँ पे प्राप्त हुई वो कौन कौन सी है, एक तो हमें दिया गया है 14, दूसरा है 48 और तीसरा है 50। तो इस तरह से ये 3 संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम तीसरा भी कर लेंगे। तो तीसरे में आप देख सकते हैं क्या हमें दिया गया है संख्या 16, बाकी 2 संख्याएं हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे 2m, दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे 16 को 2m के बराबर मानेंगे यानी 2m बराबर 16 हो गया। तो m का मान निकाल लेंगे 16/2 यानी कि m का मान 8 हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हम दूसरी संख्या निकालेंगे। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि m का मान 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64 प्लस 1 और ये हो जाता है 65। ये आ गई दूसरी। अब देखिए तीसरी संख्या, इसके लिए ये फॉर्मूला। तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी 8 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाता है 64 माइनस 1 यानी कि 63। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि पाइथागोरस त्रिक में जो हमने 2 संख्याएं प्राप्त की और जो हमें एक दिया गया है उसके हिसाब से 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं 16, 63 और 65। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा पाइथागोरस त्रिक 3 संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अब इसका एक चौथा भाग रह गया जो कि हम अब आगे कर लेते हैं। तो दोस्तों चौथे भाग में हमें दिया गया है एक संख्या 18, बाकी 2 हमें पूछा गया है। तो इसके लिए भी हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी के 3 किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे 2m, m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब कि जो संख्या हमें दिया गया है उसको 2m के बराबर मान लेंगे। तो ये 2m बराबर 18 हो गया। तो m का मान यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले हम, जो कि ये हो जाता है हमारा m का मान 9। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर दूसरी संख्या निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि m का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1। अब 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 82। ऐसे ही तीसरा भी निकाल लेंगे। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यानी m स्क्वायर माइनस 1। तो m का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, ये माइनस 1, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 माइनस 1 यानी कि ये हो गया 80।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि पाइथागोरस त्रिक में हमने जो संख्याएं प्राप्त की 3, वो कौन कौन सी है? एक तो 18 हमें दिया गया है, दूसरा 80 और तीसरा 82। तो इस तरह से ये 3 संख्याएं हमने प्राप्त की पाइथागोरस त्रिक की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बारी आती है कि जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि किसी भी संख्या का वर्ग हम किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको एक बार हम सीख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमसे पूछा जाए कि 12 का वर्ग बताइए, तो 12 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? एक तरीका ये है कि आप 12 को 12 से ही गुणा करें, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो इकाई का स्थान है, यानी इकाई का स्थान ये है, इसकी संख्या कितनी है? 2। तो सबसे पहले आप 2 का वर्ग करके लिख लें, तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों का गुणा करेंगे सबसे पहले। तो दोनों की संख्या क्या है? 1 और 2, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और फिर 2 को 1 से गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है उसको फिर 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 2 1 कम 2, तो हमें 2 प्राप्त हुआ, इसको 2 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब तीसरा स्टेप जो कि लास्ट है, इसमें आप देखेंगे दहाई का अंक कितना है, तो ये दहाई पे 1 है, तो इसलिए इसका वर्ग करके आप लिख दीजिए। तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1 ही होगा। तो इस तरह से ये 12 का वर्ग हमारा 144 प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप बड़े आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग शॉर्ट ट्रिक में ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका चाहे तो इस तरह से गुणा करके भी देख सकते हैं, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, ये 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 4, 2 2 4 1, देख सकते हैं आप 144 प्राप्त हो जाता है। एक और संख्या से हम सीख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 32 का वर्ग पूछा जाए, तो 32 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने सीखा कि पहले यहाँ पर इकाई का स्थान देखेंगे, जहां पर 2 संख्या है, तो इसलिए 2 को हम क्या करेंगे? इसका वर्ग पहले करेंगे, तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा, तो 3 का 2 से गुणा कीजिए 6, और 6 को फिर क्या करेंगे? 2 से गुणा, यानी कि जितना इन दोनों का गुणा करने पे आता है उसको फिर 2 से गुणा कर दीजिए। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 12। तो यहाँ पर 12 नहीं लिखना, 12 का 2 लिखेंगे, 1 क्या हो जाएगा? ये हासिल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 1 हासिल लग गया। अब देखिए यहाँ पर हम दहाई का वर्ग करेंगे, तो दहाई में कितना है? 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा कितना? 9। 3 3 9 हो जाता है, और 1 हासिल है तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाए 10। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका वर्ग 1024 हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप बड़े आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखा है कि जो वर्ग की संख्या जिसकी पूछी जाए वो सिर्फ 2 तक ही हो। अगर 3 संख्याएं हो तो उसके लिए ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर 151 का पूछा जाए तो इसमें 3 संख्या है, तो इसलिए इस पे ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो अप्लाई नहीं होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे पूछा जाए 211 का वर्ग बताइए, तो यहाँ पे भी 3 अंक हैं, तो इसमें भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ 2 तक जो संख्याएं होंगी उन्हीं के वर्ग के लिए ये अप्लाई होगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, प्रश्नावली 6.2 के। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे और आगे की नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।